सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं WBC के बारे में। व्हाइट ब्लड कार्पल्स आखिरकार क्या होती है। अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम की सीरीज चल रही है, उसमें आज अपना लेक्चर नंबर कौन सा है, 5 नंबर का लेक्चर है, जिसमें अपन बात करेंगे WBC मतलब व्हाइट ब्लड कार्पल्स आखिरकार क्या होता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने RBC के बारे में देख लिया था, अब अपन WBC के बारे में देखेंगे। और अपनी 2 सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, अपने 3rd नंबर की सीरीज चल रही है सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले अपन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको डिटेल के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं। आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि वो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, बात करते हैं व्हाइट ब्लड कार्पल्स की, WBC की। तो देखिए जो WBC है इसका दूसरा नाम पूछा जाता है, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा WBC को एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन करने के लिए आपसे बोला जाए तो जो चीज मैंने यहां बता रखी है ये सारे के सारे आप लिख के आइए, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो देखिए बात करते हैं WBC की। तो जो आपकी WBC है इसका एक नाम और है जिसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट। जिसको क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट। या आपसे WBC के बारे में पूछ लिया जाए या आपसे ल्यूकोसाइट के बारे में पूछ लिया जाए, दोनों एक ही चीज है। WBC का ही दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट है। अब आपसे इसकी साइज पूछ ली जाए कि WBC है, इसकी साइज कितनी होती है, तो WBC की साइज कितनी होती है, 6 से लेके 12 तक। कितनी, 6 से लेके 20 म्यू तक क्या होती है, माइक्रोन मीटर तक बड़ी होती है। तो साइज में कितनी है WBC, जो अपनी RBC थी, RBC की कितनी थी, 6 से लेके 8 तक थी, लेकिन इसकी कितनी है, 6 से लेके 12 तक। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि WBC जो RBC है उसकी कंपेयर में WBC 2x होती है, मतलब उससे डबल होती है, उससे ज्यादा बड़ी होती है। कौन, आपकी WBC होती है RBC की कंपेयर में। अब इसके नंबर्स की बात करें तो जो आपकी WBC है, ये WBC के एक मतलब अपन नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात करें उसमें कितने काउंट रहेंगे, कितने नंबर में रहेंगी, तो कितनी रहती है, 6000 से लेके 8000 तक क्या रहती है, एक ही ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट रहती है, हेल्दी ह्यूमन के ब्लड के अंदर। कौन, आपकी WBC। वहीं RBC कितनी थी, RBC थी आपकी ऑलमोस्ट 5.5 मिलियन। ऑलमोस्ट कितनी थी, 5.5 मिलियन के समथिंग थी। अब अपन इसकी लाइफ स्पेन की बात करें तो WBC की लाइफ स्पेन कितनी होती है, कुछ घंटों से लेके ये कुछ दिनों तक इसकी लाइफ स्पेन हो सकती है। किसकी, WBC की। जबकि RBC की कितनी थी, अपन ने बात की थी 120 दिन तक क्या थी, अपनी RBC की थी। अब जो आपकी WBC रहेगी ये क्या रहेगी, दे आर न्यूक्लियोटाइड सेल्स, मतलब इनके अंदर क्या रहेगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, मतलब इसमें डिवीजन की एबिलिटी क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। लेकिन जो आपकी RBC थी इसके अंदर क्या थी, एब्सेंट थी। ओके, तो आपकी क्या रहेंगे, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, जबकि उसके अंदर क्या था, आपके RBC के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट था। अब देखिए जो आपकी WBC है इसको 2 पार्ट्स के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। किस बेसिस के ऊपर, न्यूक्लियस एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब जो आपका न्यूक्लियस है उसके अकॉर्डिंग एंड जो साइटोप्लाज्मिक जो नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग जो आपका ल्यूकोसाइट है इसको 2 टाइप्स के अंदर क्या किया गया है, बांटा गया है। किस आधार पर बांटा गया है, न्यूक्लियस के आधार पर एंड इसके जो साइटोप्लाज्म होता है इसके नेचर के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज रहती है, इसको अपन डिटेल में बात करेंगे। तो 2 टाइप कौन कौन से होंगे, ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेन्युलोसाइट। नाम से पता चल रहा है ग्रेन्युलोसाइट, मतलब ग्रेन्युलोसाइट का मतलब इसमें ग्रेन्यूल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, मतलब इसके साइटोप्लाज्म में क्या रहेंगे, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। एग्रेन्युलोसाइट का मतलब इसके साइटोप्लाज्म में आपके ग्रेन्यूल्स होंगे, ये प्रेजेंट नहीं रहेंगे, ये क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले ग्रेन्युलोसाइट को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में अपन एग्रेन्युलोसाइट को डिस्कस करेंगे। तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स रहते हैं ये क्या रहते हैं, इनके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट रहते हैं, आपके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म रहेगा उसमें यदि ग्रेन्यूल्स हैं, ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो वो क्या होंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स होंगे। इसका थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। तो जो इसमें जो आपके क्या रहेंगे, जो आपका ग्रेन्युलोसाइट रहेगा इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। ठीक ऐसे ही प्रेजेंस ऑफ मल्टीलोब, मतलब मल्टीलोब क्या रहेंगे, इसके अंदर जो न्यूक्लियस रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर कैसे लोब देखने को मिलेंगे, मल्टीलोब न्यूक्लियस होंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे। इस आधार पे इनको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर RBC। इस आधार पे जो आपके ग्रेन्युलोसाइट्स होंगे इनकी जो RBC होगी, सॉरी इनकी जो WBC होगी उनको क्या बोला जाएगा, पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर WBC इनको बोला जाएगा। एंड इनका फॉर्मेशन होता है, इनका फॉर्मेशन कौन करता है, इनका प्रोडक्शन कौन करता है, इनका बोन मेरो के द्वारा इनका क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। फॉर एग्जांपल बात करें किन किन का बोन मेरो प्रोडक्शन करती है ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर, तो क्या रहेगा, न्यूट्रोफिल्स रहेंगे, एसिडोफिल्स एंड या आपके इओसिनोफिल्स। एक ही बात है, दोनों का नाम एक ही है, एसिडोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स।
थर्ड नंबर का आ जाता है बेसोफिल्स। थर्ड नंबर का कौन सा आ जाता है? बेसोफिल्स। तो मतलब ग्रेन्युलोसाइट्स होंगे, कितने तरह के होंगे? 3 टाइप के होंगे, जो किससे प्रोड्यूस होंगे? आपके बोन मेरो से प्रोड्यूस होंगे। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स। तो सबसे पहले अपन न्यूट्रोफिल्स की बात कर लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे एसिडोफिल्स की या इओसिनोफिल्स की, फिर बात करेंगे बेसोफिल्स की। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रोफिल्स की। तो न्यूट्रोफिल्स की साइज की बात करें, कितनी साइज क्या रहती है? तो इसकी साइज कितनी रहती है? 10 से लेके 12 माइक्रोन तक क्या रहती है? इसकी साइज रहती है। कितनी रहती है? 10 से 12 माइक्रोन तक इसकी साइज रहती है। लाइफ स्पेन की बात करें न्यूट्रोफिल की, तो लाइफ स्पेन कितनी होती है? ऑलमोस्ट 12 घंटे। ऑलमोस्ट 12 घंटे तक क्या रहती है? ये जिंदा रहती है, इसकी लाइफ स्पेन होती है। एंड जो आपका सेफ एंड न्यूक्लियस की बात करें कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस रहेगा उस न्यूक्लियस का सेफ कैसा रहेगा, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस रहेगा उसके अंदर 3 से लेके कितने 5 लोब तक आपको देखने को मिल सकते हैं। कितने? 3 से लेके 5 लोब तक इसके न्यूक्लियस में आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर नंबर्स की बात करें कि कितने नंबर्स में प्रेजेंट रहेगी, तो ये रहेगी ऑलमोस्ट 60 से 65% ऑफ टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। मतलब जितनी भी ल्यूकोसाइट्स है, टोटल जो ल्यूकोसाइट रहेगी, टोटल आपकी आरबीसी रहेगी, अपन बात करें तो टोटल जितनी भी आरबीसी प्रेजेंट है उस आरबीसी में 60 से लेके 65% तक क्या रहेंगी? आपके न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट रहता है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कौन सा प्रेजेंट, कौन सी मतलब आरबीसी प्रेजेंट रहती है, तो जो न्यूट्रोफिल्स सॉरी डब्ल्यूबीसी कौन सी रहती है? तो वो आपकी न्यूट्रोफिल्स रहती है। तो सबसे ज्यादा किसकी संख्या रहती है? आपके न्यूट्रोफिल्स की रहती है। कितनी? टोटल आरबीसी की 60 से 65% तक क्या होते हैं? आपके न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा है तो इनका फंक्शन क्या रहेगा। तो इनका फंक्शन क्या रहेगा? इनकी ये नेचर में कैसी होती है? फेगोसाइटिक होती है। नेचर में कैसी होती है? ये फेगोसाइटिक होती है। मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया आ गया, कोई भी वायरस आ गया, उनको क्या करेगा? फेगोसाइट करने का काम किया जाता है। उनको डिस्ट्रॉय करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? न्यूट्रोफिल्स के द्वारा। तो न्यूट्रोफिल्स का आपसे फंक्शन पूछ लिया जाए कि इनका फंक्शन क्या है, ज्यादातर आपसे नंबर से एंड जो लाइफ स्पेन है ये बहुत ही कम पूछा जाता है, आपसे ओनली फंक्शन पूछा जाता है। तो इसका न्यूट्रोफिल्स का याद तो आपको सारा का सारा रखना है, लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूं कि ये फंक्शन तो आपको इनके पता आखिरकार होने ही चाहिए। तो फंक्शन की क्या रहेगा? इसका फेगोसाइटिक होती है नेचर के अंदर। ये आपकी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस बैक्टीरिया आ गया, उनको फेगोसाइट करने का क्या काम किया जाता है? डिस्ट्रॉय करने का काम न्यूट्रोफिल्स के द्वारा किया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? मेन इनके अंदर इनका फंक्शन एंड इन सबकी स्ट्रक्चर पूछी जाती है। तो याद रखिएगा इसके अंदर जो न्यूट्रोफिल रहेंगे इसके अंदर 5 लोब है वो आपको देखने को मिलेंगे। कुछ सी सेफ के अपन बोल सकते हैं, बहुत बड़ा वाला जो कैपिटल वाला सी होता है वैसी क्या होती है? इसकी सेफ होती है। कैपिटल सी मतलब बड़ा सी रहेगा, इसकी स्ट्रक्चर रहेगी, कैपिटल सी इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। तो इसमें लोब कितने रहेंगे? न्यूट्रोफिल्स के अंदर कम से कम ऑलमोस्ट 3 से 5 लोब प्रेजेंट रहेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें 4 लोब है ये प्रेजेंट है। ये तो अपन ने बात कर ली न्यूट्रोफिल की। अब अपन बात कर लेते हैं एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स की बात करें। तो एसिडोफिल इओसिनोफिल दोनों एक ही नाम है। इसकी साइज की बात करें तो साइज कितनी होती है? 10 से लेके 14 कितनी 10 से लेके 14 माइक्रोन तक क्या होती है? इसकी साइज रहती है। इसकी लाइफ स्पेन की बात करें कितनी बड़ी होती है? तो लाइफ स्पेन इसकी कितनी होती है? ऑलमोस्ट 14 घंटे। कितने? ऑलमोस्ट 14 घंटे। फिर अपन इसके न्यूक्लियस के शेप की बात करें कि इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, तो न्यूक्लियस कैसा होगा? बाइलोब होगा। मतलब आपने हेडफोन देखा होगा, ठीक हेडफोन के जैसे क्या होगी इसकी स्ट्रक्चर होगी। कैसी? हेडफोन के जैसे इसकी स्ट्रक्चर होगी। किसकी? एसिडोफिनोफिल्स या इओसिनोफिल्स की। ओके, तो ये कैसे होते हैं? बाइलोब इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। फिर नंबर्स की बात करें कि टोटल कितने प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल जो आपके कितनी रहेगी? 2 से 3% ऑफ टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की कितनी रहेगी? 2 से 3%। सबसे मैक्सिमम नंबर में ये रहेगी, ये कितनी रहेगी? 2 से 3% ओवरऑल आपका जो टोटल ल्यूकोसाइट है उसके अंदर, उसके काउंट के अंदर प्रेजेंट रहेंगी। अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं कि एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स का फंक्शन क्या होता है। तो मान लीजिए आपकी जो भी एलर्जी हुई या जो भी पैरासाइट के द्वारा जो भी इंफेक्शन हुआ उससे प्रोटेक्ट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? इओसिनोफिल्स के द्वारा किया जाता है। तो इनके फंक्शंस है ये आपको हमेशा याद रखने। याद रखिएगा जो एसिडोफिल्स, जो आपके एसिडोफिल्स होते हैं, इओसिनोफिल्स होते हैं, इसके फंक्शन आपसे पूछ लिया जाए तो अपन को किसी भी तरह की एलर्जी हो जाती है तो ये सबसे पहले एक्टिव हो जाती है, या कोई भी पैरासाइटिक इंफेक्शन अपन को हो गया है तो सबसे पहले क्या करती है? उनसे लड़ने का, उनसे फाइट करने का काम किसका रहता है? एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स का रहता है। फिर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर अभी अपन ने बात की थी, बाइलोब होती है। मतलब जो आपका हेडफोन होता है ठीक वैसी क्या रहती है? इसकी स्ट्रक्चर रहती है एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स की। आगे अपन बात कर लेते हैं बेसोफिल्स। किसकी?
बेसोफिल्स की बात कर लेते हैं, थर्ड नंबर का आ जाता है ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर। तो बेसोफिल्स की साइज की बात करें तो इसकी साइज कितनी होती है, 8 से लेके 10 माइक्रोन तक क्या होती है, इसकी साइज रहती है कितनी, 8 से लेके 10 माइक्रोन तक। तो ये क्या होगी आपकी क्या होगी, स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट्स होगी। ये कौन सी होगी, आपकी स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट्स। तो पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट्स कौन सी होती है, तो वो आपकी बेसोफिल्स रहती है। कितनी साइज कितनी रहती है, 8 से 10 माइक्रोन तक इसकी साइज रहने वाली है। फिर अपन इसकी लाइफ स्पेन की बात करें कि इसकी जीवन अवधि कितनी होती है, तो कितनी होती है, 10 घंटे तक क्या रहती है, इसकी लाइफ स्पेन रहती है। फिर इसके जो आपका सेफ रहेगा न्यूक्लियस का, वो कैसा रहेगा, तो इसमें क्या रहेंगे, या तो 2 या क्या रहेंगे, 3 लोब इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। 2 से 3 लोब इसके अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेगा। और देखने में इसकी साइज कैसी रहेगी, अल्फाबेट जो एस रहता है उसके जैसी आपको इसकी साइज देखने को मिलेगी। तो बेसोफिल्स की साइज आपको कैसे देखने को मिलेगी, एस शेप आपको देखने को मिलेगी। कैसी, एस शेप देखने को मिलेगी। नंबर्स की बात करें कि टोटल कितने नंबर प्रेजेंट रहेंगे, तो 0.5 से लेके ऑलमोस्ट 1% ऑफ टीएलसी, मतलब टोटल ल्यूकोसाइट जो काउंट है उसके अंदर कितना रहेगा, 0.5 से लेके 1% तक। मतलब सबसे मिनिमम नंबर के अंदर कौन प्रेजेंट रहेगा, आपका बेसोफिल्स प्रेजेंट रहेंगे। याद रखिएगा, सबसे मिनिमम कौन सा रहेगा, बेसोफिल रहेगा, और सबसे मैक्सिमम कौन सा रहेगा, आपका न्यूट्रोफिल्स रहेगा। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इसके फंक्शन आपसे पूछ लिया जाए कि इसका फंक्शन क्या होता है बेसोफिल्स का, तो बेसोफिल का फंक्शन रहता है, ये सीक्रेट भी करता है एंड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। किस किस को, हेपेरिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, सेरोटीन हो गया। तो अब इसकी स्ट्रक्चर आपसे पूछ ली जाए तो स्ट्रक्चर अभी अपन ने बात की थी, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, अल्फाबेट एस के जैसे क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो मेन तीनों के फंक्शन एंड तीनों की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। इसकी स्ट्रक्चर आपको ऐसे याद रखिए कि इसके अंदर मतलब जो न्यूट्रोफिल्स होंगे ये सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा होंगे तो इसमें ऐसे याद रखना कि इसका मैक्सिमम नंबर में यह प्रेजेंट रहती है। तो लोब भी इसमें सबसे ज्यादा होंगे, तो लोब ज्यादा होंगे तो लोब क्या रहेंगे, सी फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। तो कैपिटल सी, बड़े वाले सी फॉर्म के अंदर क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर होगी। फिर एसिडोफिल्स की स्ट्रक्चर पूछ लीजिए तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ऐसे मान लीजिए कि जो स्मॉल वाला सी रहता है, स्मॉल वाला सी रहता है, आपका जो हेडफोन रहता है, वैसी क्या रहती है, इसकी स्ट्रक्चर रहती है। फिर बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स की कैसी रहती है, एस के जैसी आपकी स्ट्रक्चर रहती है। इनके फंक्शन पता होना चाहिए और मेन इनको ये आपको ये पता रहना चाहिए कि टोटल सबसे मतलब मैक्सिमम नंबर के अंदर कौन रहती है, आपकी न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट रहती है, एंड मिनिमम नंबर में आपकी कौन प्रेजेंट रहती है, बेसोफिल्स प्रेजेंट रहती है, एंड स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट्स कौन सी होती है, आपकी बेसोफिल्स होती है। तो ये तो अपन ने बात कर ली किसकी, ग्रेनुलोसाइट्स की। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वैसे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप टेलीग्राम से जाके डायरेक्ट पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आगे अपन बात करेंगे एग्रेनुलोसाइट्स की, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करेंगे एग्रेनुलोसाइट की। अब अपन आगे बात कर लेते हैं एग्रेनुलोसाइट। किसकी बात कर लेते हैं, एग्रेनुलोसाइट की अपन बात कर लेते हैं। तो एग्रेनुलोसाइट का अपन ने देखा था कि इसके अंदर क्या होगा, इसके साइटोप्लाज्म होगा, उसके अंदर ग्रेन्यूल्स क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। तो इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो एकदम क्या होगा, क्लियर रहेगा, मतलब उसके अंदर एग्रेन्यूल्स क्या होंगे, एब्सेंट रहेंगे। मतलब एग्रेन्यूल्स होगा, उसमें ग्रेन्यूल्स क्या होंगे, एब्सेंट रहेंगे। एग्रेन्यूल्स का मतलब क्या हो गया, ग्रेन्यूल्स क्या है उसके अंदर एब्सेंट है। जबकि ग्रेनुलोसाइट था, इसके अंदर अपन ने पढ़ा था, इसके साइटोप्लाज्म में क्या थे, ग्रेन्यूल्स क्या थे, प्रेजेंट थे। यहाँ क्या रहेंगे, आपके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट रहेंगे। फिर इसका जो न्यूक्लियस रहेगा, इसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो क्या था, डिवाइडेड था, बोले तो मल्टी लोब था। लेकिन इसके अंदर क्या था, डू नॉट क्या होगा, डिवाइड, किसी भी लोब के अंदर डिवाइड नहीं रहेगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मोनोन्यूक्लियर आरडब्ल्यूबीसी बोला जाता है। तो आपका एग्रेनुलोसाइट्स होगा, इसको क्या बोला जाता है, मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी बोला जाता है। जबकि आपका जो ग्रेनुलोसाइट्स था, इसको क्या बोल रहे थे अपन, पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी बोल रहे थे। इन दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस आपको याद रखना है। ओके, तो फिर इसका प्रोडक्शन भी कहां होता है, आपके बोन मेरो में होता है। इसका प्रोडक्शन भी कहां होता है, बोन मेरो के अंदर होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, ये आपके 3 टाइप्स के थी जो अपन ने अभी बात कर ली थी। अब अपन इन दोनों टाइप्स की बात कर लेते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो सबसे पहले मोनोसाइट्स की बात कर लेते हैं। तो मोनोसाइट्स रहेंगे, इनकी साइज कितनी रहेगी, तो आपके मोनोसाइट्स की साइज कितनी रहेगी, 12 से लेके 20 माइक्रोन तक क्या रहेगी, इनकी साइज रहेगी। फिर इनकी लाइफ स्पेन की बात करें कि कितनी देर तक जिंदा रहता है,
रह सकते हैं मोनोसाइट्स। तो लेस देन कितना रहेगा ब्लड के अंदर, 24 घंटे तक ही क्या रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, लेस देन। ओके, फिर बात करें कि सेफ ऑफ न्यूक्लियस की, इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा वो न्यूक्लियस क्या रहेगा, उसकी सेफ क्या रहेगी। तो उसकी सेफ आपको कैसे देखने को मिलेगी, किडनी सेफ या बीन सेफ। आपने किडनी की स्ट्रक्चर देखी होगी, बीन की स्ट्रक्चर देखी होगी, दोनों एक ही जैसी ही होती है। तो ठीक वैसी क्या रहेगी आपकी इसकी स्ट्रक्चर रहेगी मोनोसाइट्स की। कितने नंबर्स में प्रेजेंट रहेंगे, तो ये क्या रहेंगे, टोटल जो आपका ल्यूकोसाइट काउंटिंग साइट है उसके टोटल कितने, 6 से लेके 8% तक का पार्ट क्या होता है आपका मोनोसाइट का पार्ट रहता है। फिर अपन फंक्शन की बात कर लेते हैं कि आखिरकार मोनोसाइट्स का फंक्शन क्या रहेगा। तो मोनोसाइट्स का फंक्शन क्या रहता है, ये एक तरह का क्या होता है, सफाई कर्मचारी रहता है। क्या है, एक तरह का सफाई कर्मचारी है। ये मान लीजिए आपकी जो आपकी WBC थी, इसके अंदर कोई भी डैमेज आ गया है, कोई भी चीज टूट गई है, ब्लड कार्पल्स, उनको साफ सफाई करने का, उनको हटाने का काम किसका रहता है, उनको हटाने का काम किसका रहता है, आपके मोनोसाइट्स का रहता है, जो कि किसका पार्ट है, ग्रेन्युलोसाइट का पार्ट है। तो ब्लड की सफाई का काम रहता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी डैमेज होगी, कोई भी ब्लड कार्पल्स आपकी क्या होगी, डैमेज हो गई या डेथ हो गई है, तो उनको हटाने का काम, उनको साफ करने का काम किसका रहता है ब्लड के अंदर, वो आपके मोनोसाइट्स का रहता है, जो पार्ट किसका, आपका ग्रेन्युलोसाइट का पार्ट है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए, आपको देखने, अब इसके अंदर अभी तक अपन ने जब इन तीनों की स्ट्रक्चर देखी थी तो इनका जो साइटोप्लाज्म था, इसके अंदर अपन डॉट डॉट दिखा रहे थे। उन डॉट डॉट का मतलब था कि इसके अंदर क्या है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। लेकिन अब इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स क्या है, एब्सेंट है। तो अपन ने यहाँ पे किसी भी तरह के ग्रेन्यूल्स है वो नहीं दिखाए, ओनली फॉर स्ट्रक्चर दिखा दी। इस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाए, बीन शेप या किडनी शेप, तो वो किसकी है, आपके मोनोसाइट की स्ट्रक्चर रहेगी। फिर आगे बात कर लेते हैं लिम्फोसाइट की। तो जो आपका लिम्फोसाइट रहता है, इसके साइज की बात करें तो ये कितना रहता है, 6 से 16 माइक्रोन तक इसकी साइज रहती है। लाइफ स्पेन की बात करें तो इसका लाइफ स्पेन रहता है ब्लड के अंदर 5 से 7 दिन तक क्या रहता है, इसका लाइफ स्पेन रहता है। अब इसके अपन सेफ की बात कर लेते हैं कि इसका न्यूक्लियस रहेगा वो कैसा देखने को मिलेगा। तो इसका न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, लार्ज, अपन को साइज में बड़ा है वो देखने को मिलेगा। फिर अपन इसके नंबर्स की बात करें कि कितने नंबर्स में प्रेजेंट रहता है। तो टोटल जो आपकी ल्यूकोसाइट काउंट रहेगा उसके अंदर 20 से लेके 25% तक का जो पार्ट रहेगा वो आपका किसका रहेगा, लिम्फोसाइट के आपका पार्ट रहेगा। अब अपन इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं कि जो लिम्फोसाइट्स हैं इनके क्या फंक्शन रहते हैं। तो सीधी सी बात है, लिम्फोसाइट्स रहेगा, इसके अंदर भी इसके कुछ पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे टी सेल्स आ गई, तो टी किलर सेल्स रहेगी। ये क्या करेगी, जो भी माइक्रोब्स आएंगे उनको हटाने का काम, उनको काम तमाम करने का काम टी सेल्स करेगा। फिर टी हेल्पर सेल क्या करेगी, इनको स्टिमुलेट करने के अंदर क्या करेगी, इनका मदद करेगी। फिर जो बी लिम्फोसाइट्स रहेगी ये प्रोड्यूस करेगी क्या, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी का क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। टी सस्प्रेसर क्या करेगा, किसी चीज को सस्प्रेस करने का काम करेगा, इनएक्टिव करने का काम करेगा। फिर टी जो किलर रहेगी ये क्या करेगा, वापस वही चीज आ गई कि टी किलर क्या करेगा, डायरेक्ट किल माइक्रोब्स करेगा, बोले तो आपके इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम रहता है टी सेल्स का। फिर आपका जो बी सेल्स रहेगी, जो बी लिम्फोसाइट्स रहेगी, अभी अपन ने बात की थी कि बी लिम्फोसाइट्स क्या करेगी, एंटीबॉडी का प्रोड्यूस करेगी। इसका मतलब ये ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्शन का काम करती है, किसके, एंटीबॉडी के ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्शन का काम करती है। फिर अपन बात करें कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो देखने में इसकी स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, इसके अंदर एक बड़ा सा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, वो आपको देखने को मिलेगा। अब आपको साइड में स्क्रीन के अंदर शो हो रहा होगा कि आपके जो एग्रेन्युलोसाइट्स है एंड आपके जो ग्रेन्युलोसाइट्स है, ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर जो न्यूट्रोफिल आ गया, एसिडोफिल आ गया, बेसोफिल्स आ गया, एंड आपके जो एग्रेन्युलोसाइट्स है इसके अंदर मोनोसाइट्स आ गया, लिम्फोसाइट आ गया। इनकी स्ट्रक्चर कंबाइंड रूप में आपको शो हो रही होगी। तो देखिएगा आपकी जो जो आपके न्यूट्रोफिल्स थे, न्यूट्रोफिल्स क्या थे, बड़े, मतलब कैपिटल सी के अंदर, तो इसके अंदर 4 से 5 लोब जिसके अंदर है वो न्यूट्रोफिल्स है। एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कैसी है, बाइलोब स्ट्रक्चर है इसकी, कैसी, जो आपके हेडफोन रहते हैं वैसी स्ट्रक्चर है। एंड जो बेसोफिल्स है, बेसोफिल्स की स्ट्रक्चर आपको अल्फाबेट एस के जैसी आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक ऐसे ही मोनोसाइट्स एंड जो आपका लिम्फोसाइट्स है, इनकी स्ट्रक्चर देखते ही आप पहचान जाओगे क्योंकि मोनोसाइट्स क्या होंगे, किडनी शेप पे रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है ही नहीं। एंड जो आपका जो लिम्फोसाइट है इसकी है बड़ा सा जीरो आपको अंदर देखने को मिल जाएगा। ये था आपका लिम्फोसाइट्स। तो कंबाइंड रूप में आपसे पूछ लीजिए कि आरबीसी का काम, सॉरी डब्ल्यूबीसी का काम क्या रहता है। तो डब्ल्यूबीसी का काम रहता है कि कोई भी एंटीजन आ गया उसको पहचानना और उसको मारने का काम किसका रहता है। सीधी लैंग्वेज में बात करें तो वो आपको क्या रहता है, आपके डब्ल्यूबीसी का योगदान रहता है। मतलब इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कराना, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम किसका है, आपके डब्ल्यूबीसी का काम रहता है। तो इसके कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। यहाँ सिर्फ अपन ने समझने के अकॉर्डिंग था, तो नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।